फ्रेंड्स हम फिर से आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ फोर्स एंड प्रेशर चैप्टर 11 क्लास 8 साइंस। तो फ्रेंड्स ये हमारा साइंस प्लेलिस्ट का 11वां वीडियो। तो उससे पहले कि हम इस वीडियो को शुरू करें, आपसे एक निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर वीडियो का अच्छा लगे तो आप लाइक भी कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स इंट्रोडक्शन में तो फ्रेंड्स जैसा कि हमारे चैप्टर का नाम ही है फोर्स एंड प्रेशर, तो फ्रेंड्स इसमें हम सबसे पहले फोर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स जो फोर्स है, हम लोग बहुत सारे ऑब्जेक्ट के ऊपर अपना फोर्स लगाते हैं जिससे उसका ये या तो पोजीशन या फिर शेप चेंज होता है। फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स यहाँ पर एक बच्चे का फुटबॉल को किक करते हुए दिखाया गया है। तो फ्रेंड्स जब फुटबॉल को किक करते तो वह मूव करते हैं। जब हम किसी भी बलून को, मान लीजिए ये बलून है, हम उसको यहाँ से स्मैश करते हैं तो वो फूट जाता है। तो फ्रेंड्स उसकी ये शेप में चेंज हो गया। और जब कोई क्रिकेट फील्डर जो है वो बॉल को कैच करता है तो वो रुक जाती है। और ऐसे साइकिलिंग करते हुए भी वो उसकी पोजीशन चेंज होती है। तो फ्रेंड्स इसमें हम फोर्स और उसकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं कि फोर्स है क्या। तो फ्रेंड्स किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर पुश या फिर एक पुल, उसे हम फोर्स कहते हैं। फ्रेंड्स पुश का मतलब है कि ऐसा फोर्स जो कि ऑब्जेक्ट को दूर ले जा रहा हो, जहां से डायरेक्शन मतलब वो ऑब्जेक्ट को आवे। और फ्रेंड्स पुल का मतलब है कि वो अपनी तरफ खींच रहा हो। तो फ्रेंड्स इसमें हम एग्जांपल्स देखते हैं। तो फ्रेंड्स पुश के एग्जांपल है किसी डोर को खोलना। देखिए ये यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि किसी भी डोर को खोलना और अपनी लगेज को पुश करना। और कोई गोल्फ खेल रहा है तो बॉल को भी दूर ले जाना। और फ्रेंड्स पुल के एग्जांपल है कि ड्रॉर को खींचना। ये देखिए ड्रॉर को खींचना। और कोई चाइल्ड एक वैगन को ले जा रहा है, क्रेन उसको अपनी तरफ उठा रहा है। तो फ्रेंड्स ये थे पुश और पुल के एग्जांपल। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं कि फोर्स की एक कैरेक्टरिस्टिक है फ्रेंड्स कि फोर्स जो है वो एक इंटरेक्शन के कारण होता है। तो फ्रेंड्स हमने सभी केसेस में देखा, वो हमने साइकिलिंग वाला एग्जांपल पढ़ा, हमने बलून वाला पढ़ा। तो फ्रेंड्स हमने देखा कि दो या फिर ज़्यादा ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट करते हैं फोर्स के लिए। जैसे फ्रेंड्स हमने पहले एग्जांपल में देखा कि जो मैन है वो अपनी ट्रॉली पुश कर रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैन और ट्रॉली के बीच में एक इंटरेक्शन है। मैन ट्रॉली के ऊपर एक पुश अप्लाई कर रहा है जिससे वो आगे बढ़ रही है। और हमने दूसरे केस में पढ़ा कि जो क्रेन है वो ऑब्जेक्ट को पुल कर रही। तो इसका मतलब क्रेन और ऑब्जेक्ट के बीच में इंटरेक्शन है। तो फ्रेंड्स क्रेन जो है वो पुल का फोर्स लगा रही। तो फ्रेंड्स हमने जाना कि जो फोर्सेस होते हैं वो इंटरेक्शन के कारण होते हैं। यहाँ पर आपको देखिए फोटो भी दिखाई गई है। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स एक्सप्लोरिंग फोर्सेस। तो फ्रेंड्स इसमें हम केस 1 और केस 2 पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो केस 2 तो आपको दिख रहा होगा, एक हैवी ऑब्जेक्ट, मान लीजिए दीवार है, तो उसमें एक ही डायरेक्शन में दो आदमी फोर्स लगा रहे हैं। और एग्जाम्पल 2 में जैसा कि यहाँ पर लिखा भी हुआ कि दो अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोर्स। तो फ्रेंड्स फोर्स हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो फ्रेंड्स मैग्नीट्यूड का मतलब ये है कि उसकी अपनी क्वांटिटी भी होती है, उसका अपना महत्व भी होता है। जैसे फ्रेंड्स उसका मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है F1 ऑफ F2, फोर्स 1 और फोर्स 2। तो फ्रेंड्स इसकी भी डायरेक्शन भी होती है, जैसे उसमें है लेफ्ट टू राइट। और केस 2 में भी F1 से F2 है। तो फ्रेंड्स इसमें दो अलग अलग जगह है, इसलिए F1 लेफ्ट टू राइट काम कर रहा है और F2 राइट टू लेफ्ट काम कर रहा है। तो फ्रेंड्स एक से ज़्यादा फोर्स भी लगाया जा सकता है। जैसे फ्रेंड्स एक तो ये दीवार है, उसको यहाँ से कोई धक्का देने की, कोई यहाँ से धक्का देने की कोशिश कर रहा है। तो फ्रेंड्स ऐसे बहुत सारे फोर्स भी लगा सकते हैं। और फ्रेंड्स की
सेम डायरेक्शन में अगर हम फोर्स लगाते हैं तो वो ऐड हो जाते हैं। जैसे फ्रेंड्स ये एक तो बक्सा है, तो फ्रेंड्स दो लोग यहाँ यहाँ से फोर्स लगाएंगे तो वो एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा। तो फ्रेंड्स इसका मतलब कि F1 और F2 अगर सेम डायरेक्शन में है तो वो प्लस हो जाते हैं। तो फ्रेंड जैसे केस 1 में जाना तो हैवी ऑब्जेक्ट, चलिए केस 1 में फिर से जाते हैं। तो हैवी ऑब्जेक्ट जो है फ्रेंड्स वो एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा, क्योंकि वो एक ही जगह फोर्स लग रहे हैं। तो फ्रेंड्स वो F1 प्लस F2 यहाँ पर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसके बाद अगर अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो जो फोर्स है वो जो लग रहा है वो दो फोर्सेस का डिफरेंस है, और जहाँ पर ज़्यादा फोर्स लगेगा फ्रेंड्स वो वहीं पर मूव करेगा। जी जैसे फ्रेंड्स हमने जाना कि मान लीजिए ये है, तो उसको हम यहाँ से फोर्स लग रहा है, यहाँ से फोर्स लग रहा है, तो फ्रेंड्स इसमें जो ज़्यादा फोर्स लगाएगा उसी की तरफ मूव करेगा। तो फ्रेंड्स इसमें दोनों माइनस हो रहे हैं। जैसे फ्रेंड्स केस 2 में जो जो नेट फोर्स है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स केस 2 ऐसा था, ऐसे लग रहा था, तो जो F1 और माइनस F2 जो है वो जीरो है। मान लीजिए जीरो है तो फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट मूव करेगा ही नहीं। और फ्रेंड्स अगर F1 का ज़्यादा है तो वो F1 यानी कि राइट की तरफ मूव करेगा, और अगर F2 के जान तो वो लेफ्ट की तरफ मूव करेगा। इसका मतलब हमने जाना कि जहाँ का फोर्स ज़्यादा होगा वहाँ मूव करेगा, अगर अगर वो नहीं मूव करता है तो उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी जीरो। तो फ्रेंड्स हमने जाना कि अगर उसकी डायरेक्शन या फिर मैग्नीट्यूड घटता है या फिर बढ़ता है, यानी उसका चेंज होता है, लेफ्ट से राइट जाता है, तो फोर्स का इफेक्ट भी चेंज होता है। तो फ्रेंड्स अब हम पढ़ेंगे फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। तो फ्रेंड्स स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट या फिर डायरेक्शन या फिर बोथ, वो जो है मोशन के स्टेट में चीज चेंज करता है। फोर्स जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ मोशन को बदल सकता है। ये यहाँ पर हम इनके यहाँ पर आपको जो क्रिकेटर दिखाया गया वो है डेविड वार्नर। तो उन्होंने जोर से मारा तो वो 6 चला गया, और यहाँ पे 4 चला गया। और यहाँ पे रोहित शर्मा भी आपको दिखाए गए हैं, महेंद्र सिंह धोनी भी दिखाए गए हैं। तो फ्रेंड्स इसमें जो हमने इवेंट्स देखे कि एक बॉल जो है वो रेस्ट पर है, बॉलर उसको उठाता है और बैट्समैन की तरफ फेंकता है। बैट्समैन जो है वो उसको हिट करता है, तो फ्रेंड्स कोई भी इवेंट घट सकते हैं, या फिर वो बहुत जोर से मार दे तो वो 6 की तरफ जा सकता है, या फिर वो अलोंग द ग्राउंड, तो वो जमीन से फोर में जा सकता है, और बॉलर उसको कैच भी कर सकता है, और बैट्समैन एक डिफेंस शॉट खेल के गेंद नीचे रोल भी कर सकती है। तो फ्रेंड्स अब हम इसके एनालिसिस करते हैं। तो फ्रेंड्स 1-2 यानी कि बॉलर ने बॉल को उठा लिया, तो फ्रेंड्स सबसे पहले स्पीड थी कितना 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि जो बॉल थी वो रेस्ट पे थी, और बॉलर उसको उठा लेता। अब उससे कुछ स्पीड हो गई है। तो फ्रेंड्स जब बैट्समैन बॉल को करता है तो उसमें जो फोर्स लगाया गया है, तो फ्रेंड्स उसकी डायरेक्शन भी चेंज होती है। यहाँ से बॉल आ रही है तो उसने यहाँ की तरफ मार दी, तो फिर उसकी डायरेक्शन भी चेंज होती है और स्पीड भी चेंज होती है। तो फ्रेंड्स ABCD कुछ भी हो सकता है, कैच आउट 6 4 कुछ भी। तो फ्रेंड्स अगर फ्रेंड्स बहुत हार्ड है तो वो 6 पे जाती है, तो जब रीजनेबली हार्ड है, ज़्यादा हार्ड नहीं है इसलिए तो वो 4 पे जाते हैं, जब बॉलर कैच भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स बैट्समैन का फोर्स जब बहुत वीक होगा तो बॉल जो है वो स्टॉप हो जाएगी। इसका मतलब फोर्स से डायरेक्शन और स्पीड दोनों भी चेंज हो सकती है। तो फ्रेंड्स जो हमने पहले पढ़ा है तो हम समराइज कर सकते हैं। फोर्स जो है वो किसी की स्पीड भी चेंज कर सकता है, डायरेक्शन भी चेंज भी कर सकता है, शेप भी चेंज कर सकते हैं, जैसे हमने बलून के केस में देखा, और वो मोशन का स्टेट भी चेंज कर सकता है। तो फ्रेंड्स
रेस्ट से स्टेट ऑफ द मोशन में है बॉलर पिकिंग अप ए बॉल एंड देन बॉलिंग इट। तो फ्रेंड्स हमने ये एग्जांपल पढ़े। अब है फ्रेंड्स कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो फ्रेंड्स कॉन्टैक्ट फोर्स होता है जब दो या फिर ज़्यादा ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट में आते हैं, उससे फोर्स लगता है। जैसे फ्रेंड्स मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में हम डिटेल में चैप्टर 12 यानी अगले वीडियो में जानने वाले हैं। तो फ्रेंड्स मस्कुलर फोर्स जो है वो ऐसा फोर्स है जब किसी की फिजिकल स्ट्रेंथ लगती है। जैसे जैसे जब कोई बॉडी बिल्डर रहता है तो फोर्स से बिल्कुल उठाता है डंबल को। तो फ्रेंड्स एग्जांपल जो मैन जो है तो फ्रेंड मैन एक कार को पुश कर रहा है और जो ब्लॉक्स हैं यानी जो बैलगाड़ी है वो कार को लोड कर रही हैं, चल रही हैं, साइकिलिंग हो रही है, वेट लिफ्टिंग हो। तो फ्रेंड्स इसमें फिजिकल स्ट्रेंथ लग रही है यानी शारीरिक बल लग रहा है। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है। तो फ्रेंड्स फ्रिक्शनल फोर्स ऐसा फोर्स है कि जो मूविंग ऑब्जेक्ट जो है सरफेस पे सरफेस का ऑब्जेक्ट के साथ फोर्स। तो फ्रेंड्स आपने कभी सोचा होगा बॉल जब जाती तो वो रुक क्यों जाती है और चलती क्यों क्यों नहीं रहती। तो फ्रेंड्स ग्राउंड फोर्स है, उसमें एक फोर्स लगता है जिससे वो रुक जाती है। तो फ्रेंड्स जब जो है बोट की रोइंग्स अब आप कभी नाव में बैठे होंगे तो फिर जब आप नाव को चलाना छोड़ देते हैं तो वो फ्रिक्शनल फोर्स यानी ग्राउंड का फोर्स यानी वाटर के फोर्स से वो रुक जाती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने जाना जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो अप्लाइड फोर्स से अपोजिट डायरेक्शन में रहता है। अब हम देखते हैं फ्रेंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो फ्रेंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में कॉन्टैक्ट ऑफ टू और मोर फोर्सेस इज नॉट इवॉल्व। जैसे फ्रेंड्स मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। तो फ्रेंड्स आपने क्लास 6 में फन विथ मैग्नेट से पढ़ा था, आप अगर उसका रिकअप चाहते हैं तो हमारा वीडियो देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैग्नेटिक फोर्स जो है वो मेटल ऑब्जेक्ट जैसे आयरन फीलिंग मैग्नेट तो उसमें कोई कॉन्टैक्ट इन्वॉल्व नहीं होता है। तो फ्रेंड्स अब है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो फ्रेंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऐसा फोर्स होता है कि किसी चार्ज बॉडी से दूसरी चार्ज बॉडी या फिर अनचार्ज बॉडी पर जो फोर्स लगता है। तो फ्रेंड्स इसके लिए आप एक एक्टिविटी कर सकते हैं अपने घर पर ही कि आप एक कॉम्ब ले लीजिए और उसको तीन चार बार अपने हेयर पर रगड़िए और कुछ बिट्स ऑफ पेपर छोटे छोटे पेपर को के पास उसको ले जाइए। आप पेपर से कॉम्ब को टच मत करिए। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे कि जो बिट्स ऑफ पेपर है वो कॉम्ब से खुद ही अट्रैक्ट हो जाएंगे, क्योंकि फ्रेंड्स आप जब हेयर में उसको रब किया तो वो चार्ज हो गया है और वो अनचार्ज ऑब्जेक्ट जैसे पेपर को अट्रैक्ट करेगा। तो फ्रेंड्स ये था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब है फ्रेंड्स ग्रेविटेशनल फोर्स। तो फ्रेंड्स ग्रेविटेशनल फोर्स की खोज किसने की थी ये आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो अर्थ का सभी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स है। जैसे फ्रेंड्स किसी बॉल को जो हम फेंकते हैं तो वो नीचे क्यों आ जाती है। तो फ्रेंड्स जो पानी है वो कभी ऊपर क्यों नहीं जाता, क्योंकि जो हमारी अर्थ है जो ग्राउंड है वो भी नीचे की तरफ फोर्स लगाता है। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स प्रेशर। तो फ्रेंड्स प्रेशर जो है वो कहते हैं एक यूनिट एरिया में फोर्स जब एक्ट करता है तो उसे हम प्रेशर कहते हैं। तो फ्रेंड्स प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो फ्रेंड्स ये फॉर्मूला आपको यही याद रखना है। तो फ्रेंड्स ये हमें ये बताता है कि किसी भी दीवार में कील ठोकना इजी क्यों है, क्योंकि फ्रेंड्स हम स्क्रू का जो हेड है वो तो छोटा सा है। तो फ्रेंड्स उसमें हम जब बहुत सारा फोर्स डालते हैं तो उसमें प्रेशर ज़्यादा पड़ता है। तो फ्रेंड्स फोर्स ज़्यादा है, एरिया स्मॉल है, तो फ्रेंड्स प्रेशर वेरी हाई। तो फ्रेंड्स देखिए 50/2 जो है वो 25 होता है। तो फ्रेंड्स तब एरिया छोटा हो फोर्स बड़ा हो तो प्रेशर बहुत हाई हो जाता है। जहाँ पर तो फ्रेंड्स ऐसे भी एग्जांपल जहाँ पर आप भी फोर्स फील करते हैं, जैसे कि मसाज के टाइम। तो मसाज में
वो जो पर्सन आपकी आपकी मसाज करता है, तो फ्रेंड्स जो फोर्स है वो बहुत हाई होता है। उसके उसका जो हैंड, उसका एरिया के कंपैरिजन में उसका एरिया छोटा है और फोर्स बहुत बहुत हाई है। तो फ्रेंड्स इसका मतलब प्रेशर भी हाई होता है, और फ्रेंड्स इसको हम आसानी से टॉलरेट यानी सह भी सकते हैं। तो अब हम देखते हैं फ्रेंड्स प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड एंड गैसेस। तो फ्रेंड्स लिक्विड भी सभी डायरेक्शन में प्रेशर एग्जर्ट करती हैं, जैसे कंटेनर की वॉल्स पर जिसमें वो स्टोर होती हैं। तो फ्रेंड्स हम देखते हैं कि लीकिंग पाइप ऑफ टैप से पानी बाहर क्यों आ जाता है, क्योंकि वह एक प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है। फाउंटेन से भी तिनी होल से पानी क्यों आ जाता है, क्योंकि वो प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है। तो फ्रेंड्स गैस भी है, वो भी प्रेशर एग्जर्ट करती है, क्योंकि फ्रेंड्स जो इन्फ्लेटेड बलून होता है, जो फूला हुआ बलून होता है, तो वो ब्रेक क्यों क्यों नहीं करता, क्योंकि फ्रेंड्स उसके अंदर भी एक प्रेशर होता है। और फ्रेंड्स एटमॉस्फेयर, जिसका मतलब हमारे चारों तरफ जो हवा है वो भी एग्जर्ट करती है, इसी की वजह से हम नीचे रह पाते हैं। तो फ्रेंड्स इसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसकी वैल्यू भी बहुत हाई होती है। इसी की तो फ्रेंड्स मून में एटमॉस्फेयर नहीं है, इसलिए हम वहाँ पर उड़ने लगते हैं। तो फ्रेंड्स ये इंफॉर्मेशन, ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। शेयर लाइक कर दीजिएगा। कीप लर्निंग विद अभिनव। थैंक यू वेरी मच।